अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमाद हसन अपने प्रोग्राम दी व्यू के साथ। हुकूमत ने 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है और ये 3 रुकनी कमीशन फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो फैज़ाबाद में जो धरना हुआ था और जो TLP के वाक़यात हुए थे तो उस हवाले से इंक्वायरी करेगी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये 3 अरकान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और ये कमीशन अब बना है। तो हम इस पे बात करेंगे कि इस 3 रुकनी कमीशन के मेंबरान कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। इस 3 रुकनी कमीशन को हेड करेंगे सैयद अख्तर अली शाह साहब। सैयद अख्तर अली शाह साहब का ताल्लुक़ खैबर पुख्तनख्वा के ज़िला सवादी से है। पेशावर में रहाइश पजीर है और ये साबिक पुलिस अफसर हैं, PSP अफसर रहे थे। बहुत नेकनाम अफसर माने जाते थे, बहुत तगड़े अफसर। ये DIG मर्दान भी रहे, ये खैबर पुख्तनख्वा के होम सेक्रेटरी भी रहे, बहुत अहम ओहदों पे इन्होंने काम किया। लेकिन इनकी बड़ी पहचान जो है वो ये है कि ये एक बहुत अच्छे लिखारी, दानिश्वर और कॉलम राइटर हैं और आजकल भी एक मोतबर अंग्रेज़ी रोज़नामे में कॉलम भी लिखते हैं। अख्तर अली शाह साहब के ख़ानदान का बुनियादी ताल्लुक़ तो अवामी नेशनल पार्टी से है, ANP से, और ये ख़ुद भी गालिबन किसी मरकज़ी कौंसल या सूबाई कौंसल के मेंबर भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर एक दानिश्वर आदमी समझे जाते हैं और एज ए पुलिस अफसर भी उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ काम किया है, जहाँ पे सर्व किया है उन्होंने, तो उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अख्तर अली शाह साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि वो हरगिज़ किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं हैं। वो इंक्वायरी करेंगे तो उनके साथ जो बाकी 2 मेंबरान हैं उनके हवाले से तो फिर बाद में बात करते हैं। लेकिन अख्तर अली शाह के हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत स्ट्रांग आदमी है और वो जो इंक्वायरी करेंगे तो बिल्कुल उस नाक की सीध में जाने वाले आदमी हैं। अख्तर अली शाह साहब के हवाले से याद आया कि एक बार एक सिफारिशी पुलिस अफसर को गालिबन IG खैबर पुख्तनख्वा मुकर्रर कर दिया गया जो इनसे जूनियर थे, तो इन्होंने बाकायदा कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ रिट की थी और अदालती जंग लड़ी थी उस तयनाती के ख़िलाफ़। बाद में ये होम सेक्रेटरी भी रहे और बहुत नफीस आदमी है, बहुत पढ़े लिख के, तो वो हेड करेंगे। उनके साथ दूसरे मेंबर जो है वो ताहिर आलम साहब हैं। ये भी पुलिस अफसर थे और ये वही ताहिर आलम है जो इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह थे। तो इमरान खान जो धरने में कहते थे कि ओए DIG मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, ओए मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो ये उस वक़्त ये ताहिर आलम साहब यहाँ इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह थे। इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है तो उनकी राय उनके बारे में काफ़ी बेहतर है और उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तीसरे मेंबर इसके खुशाल खटक हैं। खुशाल खटक बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेट हैं, ऑन सर्विस हैं, आजकल एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर हैं और इनका ताल्लुक़ भी खैबर पुख्तनख्वा से है और अकोड़ा खटक के रहने वाले हैं। खुशाल खटक एयरफोर्स के अफसर थे और बाद में वहाँ से सिविल सर्विसेज में इंडक्ट हो गए थे और सिविल सर्विसेज में आ गए थे। PS यानी उर्फ़ आम में जैसे DMG बोला जाता है, वो PS ऑफिसर हैं। ये DC स्वात भी रहे, कई और ओहदों पे। अभी कुछ अरसा पहले इनकी तैनाती CDA में थी, एक अहम ओहदे पे, और अब वो हाल ही में 1.5-2 माह में इनको एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर बनाया गया है। ये बहुत अच्छे, बहुत काबिल अफसर माने जाते हैं और काम के हवाले से काफ़ी तगड़े अफसर माने जाते हैं। खुशाल खटक इनकी रेपुटेशन भी ऐसी है कि ये नाक के सीध में चलने वाले अफसर हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो 3 अफसर तैनात हुए हैं उनका बुनियादी ताल्लुक़ सिविल सर्विसेज से है
ان میں 2 افسران کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور طاہر عالم صاحب غالباً پنجاب سے ان کا تعلق ہے. تو تینوں افسران جو 2 ریٹائرڈ ہیں، اختر علی شاہ صاحب اور طاہر عالم صاحب، وہ تو ریٹائرڈ آفیسر ہیں پولیس سروس سے، اور خوشحال خٹک جو ہیں وہ اس وقت ان سروس ہیں، ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر کام کر رہے ہیں. لیکن تینوں افسران جو تینوں ارکان ہیں ان کی ریپوٹیشن کافی اچھی ہے، اور جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے. آج بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ تینوں ارکان چاہیں تو وہ آرمی چیف کو بھی بلا سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس کو بھی بلا سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی بلانے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ آئے تو ان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ گرفتار بھی کروا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اس 3 رکنی کمیشن کی پشت پر کھڑا ہوگا، اور ان کو تو ظاہر ہے ان تینوں افسران کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ وہ دباؤ قبول نہیں کرتے، اور پھر جب سپریم کورٹ بھی پشت پر کھڑی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مزید سٹرانگ ہو کر، زیادہ توانا ہو کر انکوائری کریں گے. تو جو انکوائری مکمل ہوگی تو اس کے نتائج حیران کن بھی ہوں گے اور چونکا دینے والے بھی. تینوں ارکان جو ہیں ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ انہیں کوئی دبائے گا یا وہ کسی کے اشارے پر انکوائری کریں گے. وہ انکوائری کریں گے تو صاف شفاف کریں گے، اور انکوائری کے نتائج وہی آئیں گے جو حقائق ہوں گے.